नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज कौन सा त्योहार है पता है? होली का त्योहार। ये सब रंगों का त्योहार है। ये 2 दिन मनाया जाता है। इसके पहले दिन होली जलाई जाती है। होली क्यों जलाते हैं पता है आपको? मैं इसकी कहानी बताती हूँ। एक राजा था, उसका नाम हिरण्यकश्यप था। वो राजा बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। बहुत सालों पहले उसने तपस्या की। वो बहुत सालों तक तपस्या करता रहा। भगवान ने उसकी तपस्या सुनी और भगवान धरती पर आए। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने कहा, मुझे मरना नहीं है, हमेशा जिंदा रहना है, अमर रहना है। भगवान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। राजा ने कहा, ठीक है, तो तुम मेरी दूसरी विश पूरी करो। मुझे लोग नहीं मारे, जानवर ना मार पाए, मुझे घर के बाहर कोई ना मारे, घर के अंदर कोई ना मार पाए, कोई अस्त्र शस्त्र वगैरह से भी मुझे कोई मार ना पाए। भगवान ने उसे कहा, तथास्तु। जब भगवान का उसे वरदान मिल गया तो वो राजा और घमंडी और पावरफुल हो गया। वो लोगों को कहने लगा, मैं भगवान हूँ, तुम मेरी पूजा करो और किसी और भगवान की पूजा नहीं करना। कोई भी देवी वगैरह की पूजा नहीं करना, सिर्फ मेरी पूजा करना। और अगर उसने किसी को देख लिया तो उसे पहाड़ों से फेंकवा देता कि और कोई पूजा कर रहा है, या तो फिर हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवा देता। वो राजा बुरा होने लगा। ऐसे ही दिन पर दिन वो राजा बुरा होता चला गया। राजा का एक बच्चा था, प्रहलाद नाम था उसका, और वो बच्चा हमेशा विष्णु भगवान की पूजा करता। एक दिन राजा ने देखा कि वो विष्णु भगवान की पूजा कर रहा है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम अभी उसकी पूजा मत करना, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। बच्चे ने कहा, नहीं, मुझे विष्णु भगवान पसंद है, मैं उन्हीं की पूजा करूंगा। राजा को बहुत गुस्सा आया कि नहीं, तुम मेरी ही पूजा करो। वो बच्चा उसकी बात नहीं सुन रहा था। राजा ने जो सिपाही थे उनको कहा कि इसको फेंक कर आओ पहाड़ से। उन लोगों ने उसको पहाड़ से फेंका, लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। वो विष्णु भगवान का नाम ले रहा था। फिर राजा ने देखा कि उसको कुछ नहीं हुआ तो उसको हाथी से मरवाने की कोशिश की, फिर भी वो बच्चा नहीं मरा। राजा बहुत गुस्सा हुआ। वो सोचने लगा कि ये लड़का मर क्यों नहीं रहा है। फिर उसने सोचा, हाँ, उसकी बहन होलिका, जिसके पास एक कपड़ा है जिसको ये वरदान है कि वो जल नहीं सकता। तो उसने सोचा और उसने लकड़ियों से एक होलिका बनाई और उसने उसमें अपनी बहन को उस कपड़े के साथ बैठाया और उस बच्चे को भी उसकी गोद में बिठा दिया और उसमें आग लगा दी। वो जलने लगा और उसी वक्त बहुत जोर की आंधी चली और वो कपड़ा उड़कर कहीं और चला गया। उसकी बहन जो थी होलिका, वो उस आग में जल गई, लेकिन बच्चा उस आग में जैसे हंसते हंसते बैठा था उसी तरह हंसते हंसते बाहर आया। राजा को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो बच्चा मर ही नहीं रहा था। तो राजा ने सोचा, मैं ही इसे मारता हूँ। और इतने में महल के जो पिलर्स थे वो टूटने लगे और भगवान नरसिंह वहां से आए, जिनका शरीर आधा शेर का था और आधा इंसान का था। उन्होंने राजा को पकड़ा और उसको महल की दहलीज पर लेकर गए। वहां पर ले जाकर उन्होंने उसको अपनी गोद में लिटाया और उसके सीने को चीर दिया। राजा मर गया। इसके बाद सारे लोग बहुत खुश हो गए। उन लोगों ने उस बच्चे का अभिषेक किया और उसको राजा बना दिया। और इसी खुशी में हम सारे लोग होली मनाते हैं।